उत्तराखंड विशेष को लेकर क्या तैयारियां रहने वाली हैं? जिस तरह से हिमाचल में हलचल देखने को मिल रही है, क्या लगता है उसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी पहले से इनको क्लीन स्वीप देती आई है और इसकी पुनरावृत्ति होगी। जो क्लीन स्वीप दिया है फिर से इनको क्लीन स्वीप देंगे। ये न जाने किन जुमलों की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी के विकास की, हम बात कर रहे हैं जनमानस के विकास की, हम बात कर रहे हैं देश के कल्याण की, हम बात कर रहे हैं गरीब तक पहुंचकर उनको सेवाओं के लाभ देने की। ये न जाने इन लोग किस आइडियोलॉजी के साथ देश के विकास की बात करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता। इनकी सो कॉल्ड न्याय यात्रा होती है, सो कॉल्ड इनके जुमले होते हैं, लेकिन ये कभी भी देश हित की बात नहीं करते हैं। ये हमेशा विद्वेष भावना की बात करते हैं। ये हमेशा बताने की कोशिश करते हैं कि देश का विकास नहीं हो रहा है। देश जिस ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है आज, अगर विश्व में नरेंद्र मोदी की दौर में जिस तरह से विश्व पताका लहर रहा है, इन लोग को ये सब नहीं दिखता। ये न जाने अपनी सो कॉल्ड जो इन लोग की एक बादशाहत का दौर था, इस बादशाहत के दौर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो इनको मोदी का ना विजन दिखता है, ना मोदी की नीति दिखती है, ना मोदी का काम दिखता है। इनको सिर्फ ये काम दिखता है कि ऐसा तो है नहीं कि 145 करोड़ की जन आबादी में कहीं पे किसी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। देखिए, इतनी बड़ी आबादी का देश है, कहीं पे दुर्घटना भी होगी, कहीं पे कुछ चीजों के साथ कहीं लूप होल्स भी आते हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम उस लूप होल पे हमेशा काम करने की कोशिश करते हैं। अभी भाई साहब किसान आंदोलन की बात बता रहे थे। किसान आंदोलन में क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से कह दिया कि भाई साहब हम नहीं सुनेंगे, जो तुम मनाए कर लो। हम मंथन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम संवाद करना चाहते हैं, हम बेरोजगारी के मुद्दे पे भी बात करना चाहते हैं, हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी बात करना चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात करना चाहते हैं, हम संवाद से माहौल को हल करना चाहते हैं। हम रोड पे बुलडोजर और जो है हाइड्रा ला के देश में विध्वंसकारी सोचों को नहीं जितना चाहते। हमारी पार्टी ये चाहती है कि तमाम वो लोग जो इस देश के जनमानस हैं उनका सदृढ़ विकास कैसे हो। हम विद्वेष भावना से अलग है। हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को समाहित करके देश के विकास की बात करते हैं। हमने आपकी सोचों को बिल्कुल नकार दिया। देशवासियों ने आपकी सोचों को निकाल के आपको क्लीन स्वीप दे के बार बार बताती कि अभी भी समय है, होश में आ जाओ, देश में विद्वेष भावना की जो तुमने जनने का काम किया उससे बाहर निकलो। लेकिन आपके पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है कि देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कैसे लड़ाना है, अगले पिछड़े को कैसे लड़ाना है। आपके सोपाल गठबंधन पार्टी कभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करती है। तो न जाने आप लोगों ने अभी देखिए कितने आप लोगों के साथ लगातार आप लोगों को हादसों पे हादसे होते, उसके बाद भी आपको ये होश नहीं आता है कि अब जनता की मांग क्या है, जनता की सोच क्या है, जनता किस विजन पे काम करना चाहती है। जनता देश हित के साथ चलना चाहती है, जनता राष्ट्र हित के साथ चलना, जिनके लिए देश सर्वोपरि है, वो भारतीय जनता पार्टी को न केवल वोट करते हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों का सम्मान करते हैं। जहां पर देश के खिलाफ जो भी विध्वंसकारी सोचों को आप लोग जिस तरह से जनने की कोशिश करते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो आप चाहें, आपके सो कॉल्ड जो महाराजा और बादशाहत वाली जो हुकूमतें हैं वो हुकूमतों का दौर खत्म हो चुका है। 70 साल आपने बहुत लूटा है, देश का केवल और केवल विनाश किया। अब देश सकारात्मक सोच की ओर है, अब देश समाज हित की ओर है, अब देश विकास की ओर है। कृपया करके शीशपाल जी, आप बड़े सज्जन नेता हैं, मेरी आपकी व्यक्तिगत मुलाकात है, मैं आपसे ये कहूंगा कि जिन विद्वेषकारी सोचों के साथ कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटने का काम किया है, उन सोचों से बाहर निकलने के लिए आप तो एक सज्जन नेता है, आपकी सलाह मानी भी जाएगी क्योंकि आप वरिष्ठ जनों में हैं। तो कहिए कि कुछ अच्छी सोचों के साथ देश के विकास की बात करें, कुछ अच्छी सुविचार के साथ देश के लिए आए। इस तरह की विद्वेष भावना से दूर हटिए। जो आदमी काम कर रहा है उसको काम करने दीजिए। अगर उसकी कुछ गलतियां हैं, लूप होल्स हैं, उसको संवैधानिक तरीके से उसका हल ढूंढा जा सकता है। आपकी जिस प्रकार की सोचें हैं वो विध्वंसकारी सोचें हैं जो केवल देश विनाशकारी सोचों को उत्पन्न करती हैं। आप अपनी सोचों को पॉजिटिव इंपैक्ट कीजिए। हम आपके लिए आगामी भविष्य के लिए शुभकामना भी देते हैं। हम कभी नहीं कहते कि आप जो है, लेकिन अभी जो क्लीन स्वीप पड़ रही है उससे कुछ तो सीख लीजिए कि क्लीन स्वीप जनता दे रही है और जनता केवल इसलिए दे रही है क्योंकि आपने कभी इनके लिए नहीं सोचा है, आपने कभी देश के लिए नहीं सोचा। आपने केवल सोचा है अपनी बादशाहत कैसे कायम रखनी है। आपने हमेशा सोचा है कि अपनी सो कॉल्ड रणनीतियों को कैसे समाज के बीच डाला जाए। शीशपाल जी जो बोल रहे थे दूरबीन से, उस दूरबीन से कांग्रेस जो है कहीं दूर दूर तक जो है लोकसभा चुनाव में 2024 में नहीं दिख रही है। तो आप पहले उस पर कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, जो विजन है, वो पूरा देश देख रहा और देश ने उसको एक्सेप्ट किया है, इसलिए आपको क्लीन स्वीप मिलती है। जिस दूरबीन की आप बात करें उस दूरबीन से पहले उस विद्वेष भावना को हटाइए। जिस विद्वेष भावना की बात मैंने की थी उसको मैं पुनरावृत्ति उसकी कर देता हूं। जब राम मंदिर से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब जब विद्वेष भावना जागृत की गई थी, ये उस विद्वेष भावना की बात है। जब आपके सो कॉल्ड गठबंधन के एक बड़े राष्ट्रीय महासचिव रामचरितमानस से लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जब कटाक्ष कर रहे थे, वहां विद्वेष भावना होती है। जब आप देश के बहुसंख्यक का सम्मान नहीं कर सकते, जब आप देश के बहुसंख्यक की आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, जब आप
देश की जब विदेश नीति पे जब हम कहीं किसी पे अपना कटाक्ष करते हैं और जहां पे हमारी संधियों से हमारी हैसियत पता चलती है, विदेशों में हमारी औकात पता चलती है, जब आप वहां मोदी पे सवाल उठाते हैं, वहां देश आपको अस्वीकार करता है। और 2024 का अभी से ये रिटर्न एग्रीमेंट ले लीजिए, फिर से 5 में शून्य आना है और शून्य के लिए ही आपको आने वाले समय में तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने कभी समाज हित की आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ठीक है नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। सियासी दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव होना है। पिछले लोकसभा में